चलो चलिए, आज वॉइस पढ़ेंगे बेटा, है ना? हम्म, चलो। आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बेटा? बहुत ध्यान से देखना है ना। है? किसकी? चलो, है ना? चलो, समझ में आ जाएगा, मैं करवाता ना। कैसे? हाँ चलो, ध्यान दो, है ना? चलो करें हम। वॉइस होता क्या है ना? किसी भी बात को कहने का तरीका है ना? वही क्या कहलाता? वॉइस कहलाता। ये आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा ना। 1 से 2 नंबर का बिल्कुल आएगा ही आएगा। ठीक है? क्या नाम है? भाग्यराज सोलंकी करना है ना? ठीक है, 1 सेकंड, मैं बच्चे का नाम चेंज कर देता हूँ। और किसी का नाम चेंज करना तो बोल सकते हैं। चलो, ठीक है, अब कमेंट करके देख लो, भाग्यराज हो गया होगा ना? किसको बेटा? वो जानबूझकर मैंने लिख रखा बेटा, है ना? अब वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। एक्टिव वॉइस होता और पैसिव वॉइस होता है। कोई बात एक्टिव में लिखी होगी, कोई बात पैसिव में लिखी होगी। एक्टिव से पैसिव में जाना और पैसिव से एक्टिव में जाना, है ना? जैसे आदित्य ने पढ़ाई करी, है ना? मैंने क्या बोला? सॉरी, आदित्य ने क्या करी? नहीं नहीं, आदित्य को पुलिस ने रोका। आदित्य को पुलिस ने रोका। यही बात को मैं बोल सकता, पुलिस को आदित्य ने रोका बोल सकता, सॉरी, पुलिस ने आदित्य को रोका बोल सकता कि नहीं बोल सकता? मैंने पहले क्या बोला? आदित्य को पुलिस ने रोका, इसमें आगे आदित्य जा रहा। अब दूसरी बार मैंने पुलिस ने आदित्य को रोका, है ना? मतलब आदित्य काम कर रहा कि पुलिस पकड़ रही? बताओ। पुलिस। तो जहां पर सब्जेक्ट काम नहीं करता है, वो बात की बात है। मतलब बात कहने का तरीका ही क्या कहलाता है? वॉइस कहलाता। घुमा फिरा के कहना, है ना? बहुत आसान तरीका, इसको तनाव बिल्कुल नहीं लेना, अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। वॉइस को सबसे पहले हम पहचानेंगे बेटा, और उसके बाद क्या कर लेंगे? डिसाइड कर लेंगे कि वाक्य में कौन सा वॉइस होगा, है ना? हाँ हाँ, बहुत गाढ़ा है, छोटा कर देता बस, है ना? अब मैं और आगे थोड़ा अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, प्रश्न कैसे आएंगे हमको? सेंटेंस में क्वेश्चन क्या आएंगे? सेंटेंस एक्टिव में दिया होगा और किस में पहचाना? पैसिव में। पैसिव में दिया होगा और किस में बदलना पड़ेगा हमें? एक्टिव में। ठीक है, हमें पहचान करना है कि केस कौन सा एक्टिव में लिखी है कि पैसिव में। बहुत आसान है। बी, आपके जो बदतमीज परिवार के सदस्य है, वो चीख चीख के बोलेंगे कि भैया एक्टिव में लिखी की बात पैसिव में लिखी। एक्टिव में सब्जेक्ट काम करेगा, पैसिव में सब्जेक्ट काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा। मैं बताऊंगा आपको, है ना? चलिए,
सीएम का रौनक करना है ना, ठीक है कर देंगे बेटा। अब हम पढ़ ले, है ना, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा ऐसे नाम चेंज करने में। अंत में, क्लास के अंत में सब बच्चे बता देना किसका नाम चेंज करना है, ठीक है। जिसका जिसका चेंज करना है सबका चेंज कर देंगे। चलो, हाँ राकेश कन्नौजे बेटा, आपका नाम लिख देना, क्या नाम है, फिर हम करेंगे ना। तो हम सेंटेंस को पहचानेंगे एक्टिव है कि पैसिव है। चलिए थोड़ा आगे बढ़े हम। चलो, हम पहचानेंगे कोई भी वर्ब एक्टिव है कि पैसिव है, कैसे पहचानेंगे, तो कौन बताएगा, वर्ब बताएगी। कौन बोलेगा बेटा, वर्ब। वो डिसाइड करती है कि वॉइस कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव। अब सेंटेंस में वर्ब कितनी हो सकती है, कम से कम एक वर्ब हो सकती है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो सकती कि नहीं हो सकती। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो सकती है। सब लिख रखा, पढ़ा चुका हूं आपको। तीन वर्ब होगी तो हेल्पिंग सपोर्टिंग मेन और ऑब्जेक्ट आएगा। चार होगी तो हेल्पिंग सपोर्टिंग सपोर्टिंग और मेन वर्ब आएगी, ठीक है ना। अब क्लोज भी सुना होगा आप लोगों ने, जिसमें एक सब्जेक्ट आता और एक मेन वर्ब आता, है ना। अब आपको थोड़ा सा ये भी पहचानना है, इस एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में कौन काम करेगा। बी के फैमिली के सदस्य। बी के B1 कौन कौन से है बेटा, इज एम आर और खुद बी भी होता है ना। ये बेस फॉर्म होता है। सेकेंड फॉर्म होता है वाज और वर होता है। थर्ड फॉर्म होता है बीन और फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है, ठीक है। तो हम एक्टिव या पैसिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तो कैसे पहचानेंगे आपको कौन बताएगा, वर्ब बताएगी। वर्ब किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक हो सकती है, अधिक से अधिक चार भी हो सकती है, ठीक है। कैसे, एक होगी तो मेन वर्ब हो सकती है, दो होगी तो हेल्पिंग और मेन वर्ब, तीन होगी तो हेल्पिंग सपोर्टिंग मेन, चार होगी तो हेल्पिंग सपोर्टिंग सपोर्टिंग और मेन वर्ब होती है, ठीक है। वेरी गुड बेटा। चलिए रुद्र कन्नौज करना ना, कर देंगे। ठीक है, इतनी बात पक्का समझ में आ गई, सच में कि नहीं आई। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ताकि आपको थोड़ी मेहनत कम करना पड़ेगा, है ना। अब वर्ब मैंने क्या बोला, कौन बताएगा हमको, वर्ब बताएगा कि सेंटेंस कैसे लिखा है, वो एक्टिव में लिखा है या पैसिव में लिखा है। एक्टिव वॉइस में लिखा है या पैसिव वॉइस में, कौन बताएगा आपको मालूम है, वर्ब बताएगी। कौन बताएगी, वर्ब बताएगी। पक्का मानते हो कि नहीं मानते हो। चलो, अब ये क्या लिखा बेटा, वर्ब। किससे पहचानेंगे, वर्ब से क्या पहचानेंगे, वॉइस पहचानेंगे। अब वर्ब कैसी हो सकती है, एक तो एक्टिव वर्ब हो सकती है, पैसिव वर्ब, और यही से हमारा डिसाइड हो जाएगा कि एक्टिव सेंटेंस लिखा कि पैसिव। हेलो, मैं बाद में बात करूं, लगा रहा आपको ना, क्लास में हूं मैं। ठीक, नहीं अभी 5 मिनट बाद छूटेगी, 25 पे। ठीक, ठीक। चलो देखिए हम, अब एक्टिव वर्ब हम पहचानते हैं। बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म सुना था, उसके पहले किसका फॉर्म आएगा, बी का ही फॉर्म आएगा। बी प्लस आईएनजी लिखा या वी फोर लिखा तो एक्टिव वर्ब होगी। डू डज डिड, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता कि नहीं आता, पक्का। तो ये भी कौन सी वर्ब होगी, एक्टिव। हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता कि नहीं आता,
ये भी कौन सी वर्ब होगी? मॉडल के बाद क्या आता है? V1 आता है, तब भी क्या होगा? एक्टिव वर्ब होगी। अब पेसिव क्या होता है फिर? इतना तो मैंने पढ़ा चुका आपको, लेकिन पेसिव तो पढ़ाया नहीं मैंने आपको, यही तो सीखेंगे हम। ठीक है बेटा, तो ये जब बी के बाद V4 लिखा है, एक्टिव वर्ब बोलना है। डू डज डीज के बाद V1 लिखा कहीं पर भी सेंटेंस में, एक्टिव वर्ब। हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म, मॉडल के बाद V1। अब आपने एक बदतमीज लोग सुना होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। बी की फैमिली के बाद थर्ड फॉर्म लिखा है, मतलब वो सेंटेंस कैसा होगा बेटा? पैसिव होगा। क्या होगा? पैसिव। जैसे वीज के बाद थर्ड फॉर्म लिख दिया उसने, एम के बाद थर्ड फॉर्म लिख दिया, आर के बाद थर्ड फॉर्म लिख दिया, वाज के बाद थर्ड फॉर्म लिख दिया, वर के बाद थर्ड फॉर्म लिख दिया, बी के बाद भी थर्ड फॉर्म लिख दिया, बीन के बाद थर्ड फॉर्म लिख दिया, या बीइंग के बाद थर्ड। ये सारे क्या कहलाएंगे? पैसिव सेंटेंस। ठीक है, देखो अब स्टेटमेंट कैसी दी हमको? देगी बी के बाद क्या देगा? थर्ड फॉर्म देगा, और उसको, ये पैसिव होता है, इसको किस में कन्वर्ट करने का बोलेगा? एक्टिव में कन्वर्ट करने का। किस में बोलेगा? एक्टिव में। कभी स्टेटमेंट क्या दिया जाएगा? बी के बाद सिवा कोई भी वर्ब नहीं है ना। कभी क्या दिया जाएगा हमको? सेंटेंस एक्टिव में लिखा होगा और किस में कन्वर्ट करवा दिया जाएगा? पैसिव में। समझ में आ रहा ना ये लिखा हुआ? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? रुमाल, समझ में आया है? हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, अच्छे से बोलना है ना, अहंकार नहीं पालना है ना। जैसे सर अच्छे से बात करे तो कुछ लोगों को घमंड आ जाता है, अरे सर तो फालतू पागल इंसान है। तो सर इसलिए प्यार से बात करते हैं क्योंकि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना। चलो चलो आगे बढ़े बेटा हम। पूरा ध्यान यहाँ पर दो, इधर देखो। चेंज द वॉइस। कौन? इधर ध्यान दो, ऐसा नहीं बोलना ना। चलो किसी को, चलिए। चेंज द वॉइस, क्या लिखा है? चेंज द वॉइस। वर्ब दिए आएगी हमको, वर्ब के बाद बी के बाद थर्ड फॉर्म दिया है, बी के फैमिली के बाद थर्ड फॉर्म दिया है। आपको क्या बोलना है? पैसिव सेंटेंस है, उसको किस में कन्वर्ट करने का बोलेगा? और यदि बी प्लस V3 नहीं है तो क्या बोलना है उसको? एक्टिव सेंटेंस होगा। उसमें क्या दिया जाएगा आपके पास? हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म दिया जाएगा, मॉडल के बाद वन फॉर, डी डज डिस के बाद भी वन फर्स्ट फॉर्म। और क्या दिया था उसने? और क्या था? है? बजाना नहीं बेटा, तो पैसिव हो, एक्टिव होगा। अब ये सब मैं बाकी कल पढ़ाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आपको इतनी सारी बात तो मैंने बोल ही दी है। एक बार देखो, बी के बाद आईएनजी फॉर्म लिखा, पैसिव बोलना है, मतलब बी के बाद V4 लिखा है तो एक्टिव हो जाएगा। डू डज डिड के बाद V1 फर्स्ट एक्टिव, हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म एक्टिव, मॉडल के बाद V1 एक्टिव। लेकिन पैसिव कब होगा? जब बी के बाद थर्ड फॉर्म। ये बी के आठों परिवार के सदस्य है, इनके बाद थर्ड फॉर्म आएगा। तो क्या बोलना है? करना क्या है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में? एक्टिव से या तो पैसिव में जाना पड़ेगा, पैसिव से एक्टिव में जाना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिव और पैसिव क्या होता है? किसी भी बात को कहने का तरीका होता है। ठीक है बेटा, चलिए। तो मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। समय ज्यादा हो रहा है, ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद। चलो, किसी का नाम तो नहीं चेंज करना, आप नहीं कर पाओगे बेटा, इसमें बहुत टाइम लगता है। हाँ, चलो चलो।